देश में करोड़ों राशन कार्ड धारक परिवारों को मुफ्त राशन जारी रखने के लिए इस काम को करवाना है जरूरी। इस तारीख तक अगर नहीं करवाया यह काम तो नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। सरकार अलग अलग तबकों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं लेकर आती है। देश में आज भी बहुत से लोग 2 वक्त के खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। भारत में करोड़ों परिवार राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाता है। हर महीने सरकार की ओर से राशन कार्ड पर मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाता है। लेकिन अब अगर आपने अपने राशन कार्ड में जरूरी अपडेट नहीं किया तो लाभ मिलना बंद हो सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। इसके लिए राशन कार्ड में सभी जानकारी सही और अपडेटेड होना जरूरी है। अगर ये काम नहीं किया गया तो सरकार ने साफ किया है कि राशन मिलना बंद हो सकता है। अब राशन कार्ड में KYC करना अनिवार्य हो गया है। 5 साल से ज्यादा उम्र के सभी परिवार सदस्यों की KYC जरूरी है। इसे पूरा न करने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। पहले डेडलाइन 30 जून थी, इसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। KYC पूरी करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य सरकार के PDS पोर्टल पर जाना होगा। वहां होम पेज पर राशन कार्ड सेवाएं, ई-सेवाएं और अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे। आप KYC पर क्लिक करके राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और आधार से वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर आधार में अपडेट होना जरूरी है। OTP डालने के बाद आपका राशन कार्ड अपडेट हो जाएगा और KYC पूरी हो जाएगी। इससे आपका कार्ड एक्टिव रहेगा और मुफ्त राशन की सुविधा बिना रुकावट जारी रहेगा। KYC इसलिए भी जरूरी है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच पाए और कोई गलत फायदा न उठा सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि राशन और अन्य लाभ बिना बाधा मिलते रहे तो अपने राशन कार्ड की KYC समय रहते पूरा करें। बिहारियों का अपमान करने वाली पार्टी अब राजनीतिक दिखावा कर रही। बिहार दौरे पर स्टालिन को बीजेपी ने घेरा। बीजेपी ने स्टालिन के बिहार दौरे को राजनीतिक नाटक बताते हुए कहा कि DMK ने अतीत में बिहारी समाज को कम अक्ल कहा और बेरोजगारी का जिम्मेदार ठहराया था। अब विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर क्या वे इन आरोपों से बच पाएंगे? यही सवाल बीजेपी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने DMK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बिहार दौरे पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे महज एक राजनीतिक दिखावा करार दिया है और आरोप लगाया है कि DMK बार बार बिहारी समाज का अपमान करते रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि DMK का इतिहास बिहारियों के प्रति अपमानजनक बयानों से भरा है। पार्टी ने याद दिलाया कि DMK नेताओं ने कभी बिहारियों को कम अक्ल कहा था और राज्य में बेरोजगारी के लिए उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया था। बीजेपी ने X यानी कि ट्विटर पर लिखा, स्टालिन का बिहार दौरा सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। उनकी पार्टी ने बिहारियों के प्रति जो गहरी नफरत दिखाई है उसे अब धोने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के साथ खड़े होकर क्या स्टालिन उन अपमानजनक बयानों से बच पाएंगे? बीजेपी ने कहा, अब समय आ गया है कि बिहार के लोग उन्हें उनके हर अपमानजनक शब्द के लिए जिम्मेदार ठहराए। बीजेपी का कहना है कि बिहार की जनता इस बार यह तय करेगी कि वह स्टालिन और उनकी पार्टी के पुराने बयानों को भूलकर आगे बढ़ेगी या फिर उन्हें उनके बिहार विरोधी रवैये का हिसाब देगी। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी इस यात्रा में शामिल हुए थे। बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और DMK संसदीय दल की नेता कनिमोझी बिहार की सड़कों पर नजर आए। तीन साल के बेटे को खिलाया जहर, फिर फांसी पर झूल गए पति पत्नी। शाहजहांपुर में दर्दनाक मामला। शाहजहांपुर में कर्ज के बोझ से परेशान एक कपल ने फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। इससे भी अधिक दर्दनाक बात यह है कि जान देने से पहले दोनों ने अपने 3 साल के मासूम बेटे की जहर देकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मासूम बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ कर्ज में डूबे एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने जो किया वह डरा देने वाला था। उन्होंने पहले अपने 3 साल के मासूम बेटे को जहर दिया और फिर दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस को 33 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है जो एक कॉपी में लिखा हुआ था। उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल घटना थाना रोजा क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी में व्यापारी सचिन ग्रोवर अपनी पत्नी शिवांगी और 3 साल के बेटे फतेह के साथ अपने घर में रह रहा था।
सचिन पर कारोबार को लेकर एक 50 लाख का बड़ा कर्ज हो गया था। परिजनों का कहना है कि सचिन ने जिला उद्योग केंद्र से 50 लाख रुपए का लोन लिया था, जिस पर भारी सब्सिडी आनी थी, लेकिन जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी इस मामले में उससे 50% रिश्वत की मांग कर रहे थे। परेशान हाल परिवार ने सबसे पहले अपने 3 साल के बेटे फतेह को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह परिवार के लोगों ने दोनों की लाश कमरे के अंदर फांसी पर लटकी देखी और बच्चा बेड पर मृत पड़ा हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ हर कोई इस बात को लेकर सदमे में है कि आखिर एक परिवार कर्ज को लेकर अपने बेटी की हत्या कैसे कर सकता है और कैसे खुद आत्महत्या कर सकता है। फिलहाल पुलिस को 33 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडिया। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रम्प ने निकाली सीज फायर के दावे वाली भड़ास। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी में लगाया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है, जिससे भारत के निर्यातकों को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला किसी सामान्य व्यापार नीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज की रिपोर्ट ने दावा किया है कि ट्रंप मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता करना चाहते थे। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। इस इनकार ने ट्रंप को नाराज किया और उन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का फैसला लिया। नोबेल पुरस्कार चाहते हैं ट्रंप। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दुनिया के कई संघर्ष समाप्त किए हैं। व्हाइट हाउस तक ने बयान दिया था कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मामले पर जुलाई में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। वहीं ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यहाँ तक लिखा कि वे कश्मीर मुद्दे का 1000 साल पुराना हल निकाल सकते हैं। हालांकि भारत के इनकार ने इस महत्वाकांक्षा को झटका दिया। यूएस के वित्त मंत्री ने भारत को कहा था अड़ियल। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को आयात के लिए खोले। भारत ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करने से इनकार किया। भारत में लगभग 25 करोड़ किसान और मजदूर अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, क्योंकि कुल कार्यबल का 40% हिस्सा कृषि में लगा है। इस वजह से अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को थोड़ा अड़ियल तक कह डाला था। ट्रंप के टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने कहा कि अमेरिका का यह कदम अनुचित और अनुचित है। भारत ने चेतावनी दी कि इस तरह का रवैया उसे चीन के करीब ला सकता है, खासकर क्योंकि भारत और चीन सितंबर से 5 साल बाद सीधी उड़ानें शुरू करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने बताया अवैध। क्या बोले यूएस राष्ट्रपति। अमेरिकी अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादातर टैरिफ नीतियों को गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अदालत के उस फैसले पर कड़ा पलटवार किया, जिसमें उनकी ज्यादातर टैरिफ नीति को गैर कानूनी करार दिया गया। ट्रंप ने कहा कि उनकी टैरिफ पॉलिसी बरकरार है और वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी टैरिफ अब भी लागू है। एक पक्षपाती अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन आखिरकार जीत अमेरिका की ही होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटाए गए तो यह देश के लिए पूर्ण आपदा होगी, जिससे अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। टैरिफ ही है ताकत का हथियार। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब विशाल व्यापार घाटा और अन्य देशों की अनुचित नीतियां सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, लेबर डे वीकेंड पर हमें याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारे कामगारों और मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम इन्हें देश के हित में इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे। राष्ट्रपति ने अधिकार से अधिक कदम उठाया। वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का हवाला देकर टैरिफ लगाकर अपने अधिकार से आगे कदम उठाया। अदालत ने कहा, कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कई कदम उठाने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें टैरिफ या कर लगाने जैसी शक्ति शामिल नहीं है। इस फैसले से अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए कुछ शुल्क रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि स्टील और
एल्यूमिनियम पर लगाए गए अन्य टैरिफ प्रभावित नहीं होंगे। ट्रंप ने इन टैरिफ को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत सही ठहराया था। यह कानून सामान्यतः आपातकाल में संपत्ति फ्रीज करने या प्रतिबंध लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इसी कानून के तहत टैरिफ लगाए। अदालत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति देने का इरादा नहीं जताया था। यह फैसला 5 छोटे अमेरिकी व्यवसायियों और 12 डेमोक्रेट शासित राज्यों की याचिका पर आया, जिसमें दलील दी गई थी कि संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास।